Hi guys, welcome to JK Exam Cracker. My name is Anshika, your chemistry mentor. So students, before we move further, I would like to discuss few things with you. जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि जो एग्ज़ाम डेट है वो अभी तक फाइनली डिक्लेयर नहीं हुई है. सो कंसीडरिंग दैट वी डू नॉट नीड टू डीमोटिवेट अवर सेल्स, राइट. हम डीमोटिवेट नहीं हो सकते हैं कि एग्ज़ाम डेट अभी तक नहीं आई है, एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, बिकॉज एग्ज़ाम इज़ श्योरली गोइंग टू बी कंडक्टेड, इफ़ नॉट next month, probably after next month, right? So considering those things, you need to assess your performance, right? अभी तक हमने जितना भी किया है या आप लोगों ने जितना भी प्रिपेयर किया है उसकी असेसमेंट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, सो दैट फाइनल एग्ज़ाम जब भी आए तो आप लोग जो है बिल्कुल कॉन्फिडेंटली उसको अटेम्प्ट कर पाएँ. ठीक है. सो जेके एग्ज़ाम क्रैकर की तरफ से फॉर योर असेसमेंट अ टेस्ट सीरीज़, जो एक टेस्ट सीरीज़ है वो निकाली गई है, विच इज़ ऑलरेडी अवेलेबल इन द एप्लीकेशन जेके एग्ज़ाम क्रैकर. सो गाइज, आई वुड सजेस्ट यू, जिन लोगों ने भी उसको रजिस्टर नहीं किया है, जिन लोगों ने भी जो एप्लीकेशन में जाकर एक मॉक सीरीज़ जो है हमारी उसको इंस्टॉल नहीं किया है, जिसको रजिस्टर नहीं किया है, आई वुड रिकमेंड यू go and register yourself and assess yourself. That will naturally motivate your boost and naturally you will be able to perform much more better than this, right? अगर कोई भी क्वेरीज आती हैं उससे रिलेटेड कोई रजिस्टर नहीं कर पा रहा है, यू आर प्रोवाइडेड विद द कॉन्टैक्ट नंबर, मेक अ कॉल देयर एंड यू विल बी गेटिंग द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस. ठीक है. सो अभी अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में, आज जो हम स्टार्ट करेंगे गाइस वो है फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में. फिज़िकल चेंजेस क्या हैं, केमिकल चेंजेस क्या हैं, केमिकल चेंजेस किस तरीके से होती है, हम ये सारी चीज़ें जो है आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं, राइट. सो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो हम बात करेंगे फ़िज़िकल चेंजेस के बारे में. ठीक है. लेकिन मैं आपको उसके बारे में समझाऊँ तो आई वुड सजेस्ट यू कि इस जो इन्फॉर्मेशन है जो बोर्ड पर है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम उसको आगे कवर अप कर पाए, प्लीज़. ठीक है. तो हम स्टार्ट करेंगे फिज़िकल चेंजेस के बारे में. डन. स्टूडेंट्स, अगर हम फिज़िकल चेंजेस के बारे में बात करें तो फिज़िकल चेंजेस बेसिकली वो चेंजेस हैं जो कि फ़िज़िकली अपेयर होती हैं. वैसी चेंज जो हमें नज़र आ रही है कि हाँ इसमें कोई चेंज आई है. फॉर एग्जांपल, अगर कोई चीज़ रेड कलर की है तो वो हमें कैसे पता चल रही है वो रेड कलर, क्योंकि उसका फिज़िकली वो है, उसका जो कलर है वो रेड है. ठीक है. अब रेड से अगर कोई चीज़ ब्लू में चेंज हो रही है तो वो क्या हो रहा है, उसका कलर जो है वो चेंज हो रहा है, फिजिकल अपीयरेंस जो है वो उसकी चेंज हो रही है. तो टॉकिंग अबाउट द फिजिकल चेंजेस, दे आर द चेंजेस इन विच द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैटर आर चेंज्ड. ठीक है. ऐसी चेंजेस जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है मैटर की चेंज होती हैं वो क्या है, वो फिजिकल चेंज में आता है. प्लस नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड. ठीक है. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो मैटर की चेंज हो रही है लेकिन कोई एक नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रहा है उसमें. वो बेसिकली कौन सी चेंजेस हैं, वो है फिजिकल चेंजेस. टॉकिंग अबाउट एन एग्जाम्पल, हम इसमें बहुत अच्छी एग्जाम्पल दे सकते हैं आइस की. फॉर एग्जाम्पल, मेल्टिंग ऑफ आइस. ठीक है. आइस जो है वो मेल्ट करती है. ठीक है. आइस मेल्ट कैसे करती है, आइस कौन से स्टेट ऑफ मैटर में है, आइस जो है वो हमारी सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर में है. ठीक है. अब जब वो मेल्ट करती है ग्रेजुअली तो उसका स्टेट ऑफ मैटर कौन सा आ जाता है, लिक्विड आ जाता है. यानी कि सॉलिड से वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई. यानी कि उसका फिजिकल जो चेंज है, फिजिकल अपीयरेंस जो है जो उसकी, वो चेंज हो गई है, राइट. लेकिन क्या उससे कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, नहीं हुआ है. नहीं हुआ है ना. देखिए, सॉलिड था, आइस थी, आइस वाटर में कन्वर्ट हो गई. तो आइस बेसिकली किससे बनी है, वाटर से, और वो कन्वर्ट किस में हुई है, वाटर में. तो कोई एक नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है, सिर्फ उसकी क्या चेंज हुई है, फिजिकली वो चेंज हुई है. समझ रहे. सो दीज आर द फिजिकल चेंजेस. दिस इज व्हाट आई हैव मेंशन्ड हियर एज वेल. मेल्टिंग ऑफ आइस, जिसमें क्या हुआ, आइस जो कि हमारी सॉलिड फॉर्म में थी वो वाटर फॉर्म में चेंज हो गई है. वाटर इज इट व्हाट, इट इज नथिंग बट लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर. ठीक है. सो दिस इज अगेन मेंशन्ड हियर, न्यू सब्सटेंस जो है वो फॉर्म नहीं हुआ है बट फिजिकली जो उसकी अपीयरेंस है वो चेंज हुई है. सॉलिड से वो किस में आ गया है, वो लिक्विड फॉर्म में आ गया. विद दिस इट इज़ रिवर्सिबल इन नेचर. क्या बोला जा रहा है कि जो फिजिकल चेंजेस हैं दे आर रिवर्सिबल इन नेचर. अब रिवर्सिबल का मतलब क्या है, दे कैन बी कन्वर्टेड बैक इन टू द स्टेट ऑफ मैटर दे वर एग्जिस्टिंग इन. क्या बोला जा रहा है, अगर कोई
अगर कोई मेरे पास एक क्या बोलेंगे हमें कंपाउंड है जो कि सॉलिड फॉर्म में है और उसका स्टेट ऑफ मैटर चेंज होके यानी कि उसके फिजिकल जो अपीयरेंस है वो चेंज होकर वो लिक्विड में आते, तो इट इज़ रिवर्सिबल। टेम्परेरी, वो चेंज टेम्परेरी है, सॉलिड से लिक्विड जो वो टेम्परेरी है, मतलब इट कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू द सॉलिड फॉर्म ऑल्सो। समझ रहे? अगेन हम इसमें आइस की एग्जाम्पल देंगे। आइस में क्या हुआ, आइस हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है, अब सॉलिड फॉर्म से हमने उसको वाटर में कन्वर्ट किया तो वो किस में आ गई, लिक्विड फॉर्म में आ गई। तो क्या लिक्विड जो है वो दोबारा आइस में कन्वर्ट किया जा सकता है? ऑब्वियसली किया जा सकता है, राइट। अब उसको दोबारा फ्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, फिजिकल चेंज हुई जो कि रिवर्सिबल है। अगर किसी प्रोडक्ट को सॉलिड से लिक्विड में लाया जा रहा है, सो दैट लिक्विड प्रोडक्ट कैन बी चेंज्ड बैक इनटू द सॉलिड फॉर्म, दैट इज व्हाट वी कॉल अ फिजिकल चेंज। ठीक है, इसके अलावा वी हैव सम अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो, जैसे कि मिक्सिंग सैंड एंड वाटर। ठीक है, सैंड जो है वो किस में डालेंगे, अगर वाटर में डालते तो वो हमारी फिजिकल चेंज है, उसके अपीयरेंस चेंज हो जाएगी, राइट। लेकिन क्या वो रिवर्सिबल है? यस, हम वाटर से सैंड को बिल्कुल अलग कर सकते हैं, तो दैट इज अ फिजिकल चेंज। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। सब्लिमेशन अगर आप देखेंगे, आई बिलीव मैंने फर्स्ट या सेकेंड रिकॉर्डिंग में ये सब्लिमेशन जो आपको समझाया था, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड इनटू लिक्विड फॉर्म, दैट इज सब्लिमेशन। ठीक है, सो सब्लिमेशन क्या है, ड्राई आइस की सब्लिमेशन, यानी कि जो मेरे पास सॉलिड फॉर्म में आइस है उसको लिक्विड वाटर में कन्वर्ट करना इज सब्लिमेशन। तो अगेन ये क्या, एक रिवर्सिबल चेंज है, इसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, सिर्फ फिजिकली जो स्टेट ऑफ मैटर है वो चेंज हो रही है। ठीक है, ब्रेकिंग अ ग्लास, ग्लास अगर टूट जाता है कैन इट बी रिवर्स्ड बैक, येस, दैट इज अ फिजिकल चेंज। ठीक है, एक ग्लास जो है वो अगर आप देखेंगे उसको वो किसी और फॉर्म में है, लेकिन अगर वो टूट जाता है तो नेचुरली इट विल बी श्रेडेड इनटू सम अदर पार्ट्स, तो उसकी फिजिकली वो चेंज हो जाएगा, लेकिन उसको दोबारा से रिवर्स करके उसको दोबारा ग्लास स्टेट में लाया जा सकता है बाय अप्लाइंग सम मैकेनिकल टेक्निक्स, राइट। ओके, उसके बाद आता है श्रेडिंग अ पेपर। श्रेडिंग अ पेपर का क्या मतलब है, पेपर के अलग अलग पीसीस कर देना। ठीक है, एक पेपर है जो बहुत बड़ा है, उसको अलग अलग पीसीज में अगर हमने स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया तो वो पेपर की जो फिजिकल चेंज है वो आ जाएगी। ठीक है, लेकिन उसको अगेन रिवर्स किया जा सकता है अप्लाइंग सम हमसे आई वुड से मैकेनिकल टेक्निक्स, राइट। सो ये सब क्या हो रहा है कि फिजिकल चेंजेस हो रही हैं, इसमें कोई सिर्फ क्या हो रहा है, फिजिकल चेंज आ रही है, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है और ये रिवर्सिबल भी है। सो ये तीन प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ पर अपीयरेंस उसकी चेंज होती है। सेकेंडली वो क्या हो जाता है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, एंड थर्डली क्या होता है, वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर ये एक पर्टिकुलर कंपाउंड में ये तीन फैक्ट्स जो हैं वो कंसीडर किए जाएँ तो वो प्रोडक्ट जो है वो कंपाउंड कौन सा, वो उसको कौन सी चेंजेस लाएगा, वो फिजिकल चेंजेस लेकर आएगा। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद केमिकल चेंजेस आता है। स्टूडेंट्स, केमिकल चेंजेस जो हैं वो क्या है, केमिकल चेंजेस में क्या होता है, बेसिकली न्यू substances are formed। अब केमिकल चेंजेस मीन्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ सम केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, नेचुरली जब केमिकल रिएक्शंस होंगी तो जो उसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होगा। समझ रहे हो, केमिकल चेंजेस में क्या होता है, देयर कम्स अ रिएक्शन ऑफ सम रिएक्टेंट्स वी कैन से। ठीक है, रिएक्शन होती है कुछ कंपाउंड्स की जिससे एक नया प्रोडक्ट हमें मिलता है। अगर आपको याद होगा, हाँ आई बिलीव हमने लास्ट रिकॉर्डिंग में ये चीज़ डिस्कस की थी, रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं और एक प्रोडक्ट मिलता है। तो रिएक्टेंट्स जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं और जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, यानी कि नया प्रोडक्ट हमें जो है रिएक्शन से मिल रहा है, तो वो क्या है, वो केमिकल चेंज है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक एग्जांपल मैंने मेंशन की है, बर्निंग ऑफ अ कोल। क्या एग्जांपल है, बर्निंग ऑफ कोल। अब कोल बेसिकली क्या है, कार्बन है, और बर्निंग कैसे होगी, एयर के कंटैक्ट में, और एयर क्या है, ऑक्सीजन। तो जब कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो व्हाट डू वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ प्योरली अ न्यू कंपाउंड। वो ना तो ये है ना तो वो ये है, वो एक नया कंपाउंड फॉर्म हो रहा है जिसकी अपनी अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। कोल की अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑक्सीजन की अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन इनकी रिएक्शन से जो हमें प्रोडक्ट मिला है उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो एकदम नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। ठीक है, एंड अगेन इट इज़ परमानेंट। इसमें क्या होता है, केमिकल चेंजेस आर ऑलवेज परमानेंट, दे आर नॉट रिवर्सिबल, दे आर इरिवर्सिबल। यानी कि हमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट ऑक्सीजन एंड कार्बन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। समझो, तो कंसिडरिंग दिस वी कैन से दे आर
रिवर्सिबल, आई एम सॉरी, दे आर इरिवर्सिबल, राइट। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल्स हम केमिकल चेंजेस में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आती है एक और, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है ये केमिकल रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, प्लांट्स जो है दे कन्वर्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं, वाटर को और कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करते हैं ऑक्सीजन में एंड शुगर में। ठीक है, और ये सारा का सारा जो प्रोसेस होता है ये केमिकल रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व होती है। ठीक है, सेकेंड हमारे पास है डाइजेशन ऑफ फूड। देखिए, डाइजेशन ऑफ फूड में क्या होता है, जब हम खाना कंज्यूम करते हैं वो हमारे पास किस फॉर्मेट में अवेलेबल होते हैं, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब जो डाइजेशन प्रोसेस है ये क्या करती है, जो हमारे जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं उनको सिंपलर कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देती है। और ये पूरे के पूरे प्रोसेस जो है, ये जो पूरे जो डाइजेशन प्रोसेस है ये कैसे होता है, ये केमिकल इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, इसमें रिएक्शंस होती हैं जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सिंपलर वंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसी के साथ हमारे पास आता है मिल्क गोइंग सॉर, यानी कि दूध का खट्टा हो जाना। ठीक है, दूध खराब हो जाना, वो कैसे होता है, जो लैक्टोज है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। समझ रहे हैं, टेम्परेचर की इन्वॉल्वमेंट होती है, कुछ ऐसी रिएक्शंस हो जाती है मिल्क में जिसकी वजह से लैक्टोज जो अवेलेबल होता है मिल्क में दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। अब वो लैक्टिक एसिड में अगर बन कन्वर्ट हो चुका है तो जो दूध है हमारा वो क्या हो गया, वो खट्टा हो जाता है। सो दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, सो ये बेसिकली क्या है, केमिकल चेंजेस है। केमिकल चेंजेस किसकी वजह से हो रही है, केमिकल रिएक्शंस की वजह से हो रही है। अब हर एक कंपाउंड जो है वो सेम तरह की केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं करता है, केमिकल रिएक्शंस जो है वो भी अलग अलग तरह की हैं। ठीक है, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी है और वो किस तरीके से उनकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। सो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं। आपको रिएक्टेंट्स मैंने बताया है क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन में जिनके साथ रिएक्शन होती है, जिन प्रोडक्ट्स की रिएक्शन होती है दे आर रिएक्टेंट्स, और जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट। ठीक है, अब वो रिएक्शंस जहाँ पे सिर्फ दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करेंगे, ठीक है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, लेकिन जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी वन ओनली। देखिए, वन प्रोडक्ट, टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट्स कितने भी हो सकते हैं लेकिन जो हमें प्रोडक्ट मिलने वाला है दैट विल बी वन ओनली। ठीक है, इसके फॉर्मेट में देखा जाए तो देखिए, लेट अस कंसीडर ए एज वन रिएक्टेंट एंड बी इज अनदर। तो हमारे पास कितने रिएक्टेंट्स हो गए, दो हो गए, लेकिन इनकी रिएक्शन की वजह से जो हमें प्रोडक्ट मिलने वाला है दैट विल बी वन ओनली। समझ रहे हैं, प्रोडक्ट एक ही, जब भी हमें एक प्रोडक्ट मिल रहा है तो वो रिएक्शन कौन सी हो रही है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है। ठीक है, टेकिंग इट्स एग्जांपल्स, देखिए कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ, कार्बन एक रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन दूसरा रिएक्टेंट है, तो हमारे पास कितने रिएक्टेंट्स हो गए, दो। अब दो रिएक्टेंट्स की जब रिएक्शन हुई तो हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, इसके साथ कुछ और नहीं है, यानी कि क्या हो रहा है, एक प्रोडक्ट मिल रहा है। तो एक प्रोडक्ट जब भी मिलता है तो वो रिएक्शन कौन सी आ जाती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आ जाती है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, सोडियम प्लस क्लोराइड। ठीक है, सोडियम एक रिएक्टेंट है, क्लोरीन दूसरा रिएक्टेंट है, जब इन दोनों की रिएक्शन हो रही है तो हमें एक प्रोडक्ट मिल रहा है विच इज सोडियम क्लोराइड। क्लियर है, एक ही प्रोडक्ट मिला है। देखिए, यू कैन सी हियर सोडियम और क्लोराइड की रिएक्शन हुई जिससे हमें एक ही प्रोडक्ट मिला है विच इज सोडियम क्लोराइड। राइट गाइस, ठीक है। अब एक और आई हैव मेंशन्ड हियर वन अनदर इज कैल्शियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स with water or when mixed in water another single product is formed which is calcium hydroxide। ठीक है, क्या बोला जाता है उसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इनके केमिकल नेम्स जो हैं वो लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जो है दैट इज क्विक लाइम एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज स्लेक्ड लाइम, राइट। सो व्हेन एवर कैल्शियम ऑक्साइड मिक्सेज इन वाटर, अगेन दो रिएक्टेंट्स है, इट फॉर्म्स अ सिंगल प्रोडक्ट विच इज स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब एक और जो हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन आती है दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, कौन सी रिएक्शन है वो हमारी, वो है
डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो कम्प्लीटली अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। अब अपोजिट से आप अज्यूम कीजिए क्या हो सकता है। कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, दो प्रोडक्ट्स हैं जिससे सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है, राइट। अब हम बोल रहे हैं डीकम्पोजिशन जो बिल्कुल उल्टी है कॉम्बिनेशन की, यानी कि एक सिंगल रिएक्टेंट होगा जो कि ब्रेक हो जाएगा दो प्रोडक्ट्स में। यही हुआ अपोजिट का मीनिंग, राइट। सो दिस इज अगेन हैपनिंग हियर इन दिस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल यानी कि वन प्रोडक्ट, वन रिएक्टेंट या वन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर वंस, यानी कि टू और मोर। ठीक है, क्या होगा, एक जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कुछ सिंपलर कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए वाटर जो है, ठीक है, इसकी अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं तो क्या होता है, हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है और क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। तो एक सिंगल रिएक्टेंट से हमें दो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, वन इज हाइड्रोजन एंड अनदर इज ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये वाटर का जो ये प्रोसेस हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो वाटर में हो रही है, वो उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, टेकिंग आउट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, द होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। क्लियर है, ओके। फिर आता है H2CO3। H2CO3 क्या है, दैट इज कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जो है, इसका भी अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं तो हमारे पास दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, वन वुड बी वाटर एंड अनदर वुड बी कार्बन डाइऑक्साइड। अगेन सेम चीज़ ही हुई है यहाँ पर भी, अगर आप नोटिस करते हैं एक सिंगल रिएक्टेंट था जो ब्रेक हुआ और हमें क्या मिल गया, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच आर टू प्रोडक्ट्स, दो सिंपल प्रोडक्ट्स हमें मिल गए हैं। तो दिस इज डीकम्पोजिशन। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल अपोजिट क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करें इससे पहले आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको जल्दी से। So after decomposition reaction there comes another reaction which is single displacement reaction। ठीक है, अब single displacement reaction क्या है guys? Single displacement reaction is a kind of reaction in which an element moves out of a compound। क्या होता है, एक एलिमेंट जो है, एक कंपाउंड में से एक एलिमेंट को रिमूव कर दिया जाता है, दैट इज वन एलिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय अदर इन कंपाउंड। सो बेसिकली क्या होता है, केमिकल रिएक्शन है तो रिएक्टेंट्स तो होंगे ही होंगे। अब रिएक्टेंट्स में से क्या होगा, जो एक कोई पर्टिकुलर रिएक्टेंट होगा उसमें से एक एलिमेंट को रिमूव कर दिया जाएगा प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए, और वो जो रिमूव किया गया है वो किसमें, किसी और जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसमें क्या है, वो ऐड कर दिया जाएगा। समझ रहे, यही मेंशन है, वन एलिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय अदर इन कंपाउंड। ठीक है, देखिए जैसे इसमें एक एग्जांपल है, अगर जिंक का एक पीस है जिसको कॉपर सल्फेट में डाल दिया जाए, ठीक है, क्या है हमारे पास, जिंक है जिसको अगर हम कॉपर सल्फेट में डाल देते हैं तो जिंक क्या करेगा, इट विल रिप्लेस कॉपर, तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा, और कॉपर जो है वो इंडिविजुअली हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। समझ रहे हैं, ये क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, जिंक ने किसको रिप्लेस कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है। सो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वी हैव अनदर एग्जांपल ऑल्सो, जिंक विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या होगा, जब ये रिएक्ट करेंगे तो जिंक जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और बना देगा जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन विल अपेयर इंडिविजुअली। समझ रहे हैं, तो क्या हुआ, एक रिएक्टेंट को दूसरे ने रिप्लेस कर दिया और क्या बना दिया, एक नया प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, सो ये क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि इसमें सिंगल जो है हमारे पास एलिमेंट जो है उसकी रिप्लेसमेंट हो रही है। डन, ओके। इसके बाद हमारे पास आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा आ जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें क्या होगा, दो बेसिकली जो है एलिमेंट्स है उनकी रिप्लेसमेंट हो जाएगी। वही लिखा है, इट अकर्स व्हेन पार्ट्स ऑफ टू कंपाउंड्स, यानी कि इसका भी एक पार्ट और इसका भी एक पार्ट जो है एक्सचेंज कर दिया जाएगा एंड विल मेक अ न्यू कंपोनेंट। देखो क्या हुआ, AB प्लस CD जो है वो रिएक्ट किया तो क्या हो गया, इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया और यहाँ से
इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया, तो हमें क्या मिल गया, AD एंड BC। अब इसको और क्लियरली समझेंगे, जब हमारे पास सोडियम क्लोराइड को कैल्शियम सल्फेट के साथ हमारा रिएक्ट करवाया गया, तो क्या हुआ, सोडियम जो है इसने सल्फेट के साथ मिलकर एक अपना कंपाउंड बना दिया, सोडियम सल्फेट, और कैल्शियम ने क्लोरीन के साथ कनेक्ट करके एक नया बना दिया, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, सो क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड ने जब कैल्शियम सल्फेट के साथ रिएक्ट किया, हमें मिला सोडियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड। तो क्या हुआ, यहाँ पर दो प्रोडक्ट्स की जो है डिस्प्लेसमेंट हो गए, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद आती है हमारे पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, इन दीज रिएक्शंस, यानी कि इन प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस टू डिफरेंट सॉल्युबल साल्ट्स, सॉल्युबल यानी कि जो मिक्स हो जाए, है ना, दो डिफरेंट सॉल्युबल साल्ट्स जो कि एक्वस होंगे, लिक्विड होंगे, दे कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। ठीक है, दो डिफरेंट सॉल्ट्स जो हैं, जो एक्वस हैं, वो कंबाइन होते हैं और वो एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स बनाएंगे वो, वन प्रोडक्ट इज इनसॉल्युबल। अब दो डिफरेंट सॉल्ट्स कंबाइन हो रहे हैं, दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जिसमें से एक जो प्रोडक्ट बनेगा वो इनसॉल्युबल होगा वाटर में, यानी कि दैट विल नॉट बी डिसॉल्व इन वाटर, राइट, एंड इज प्रेसिपिटेटेड, और वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, यानी कि वो अलग हो जाता है, वो डिपॉजिट हो जाता है एक जो दूसरा प्रोडक्ट बना होता है। ठीक है, देखिए AgNO3 हमारे पास क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, राइट, सिल्वर नाइट्रेट का पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाया, सिल्वर नाइट्रेट भी हमारा सॉल्युबल सॉल्यूशन है, एक्वस, पोटेशियम क्लोराइड भी हमारे पास सॉल्युबल सॉल्यूशन है। अब इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने रिएक्ट किया, हमें एक तो मिला सिल्वर क्लोराइड एंड अनदर सॉल्ट इज पोटेशियम नाइट्रेट। अब पोटेशियम नाइट्रेट जो है दिस इज सॉल्युबल, ठीक है, लेकिन अब उसने क्या बोला, एक जो है दैट विल बी इनसॉल्युबल, और हमारे इस केस में इनसॉल्युबल क्या है, सिल्वर क्लोराइड। अब सिल्वर क्लोराइड जो है ये क्योंकि इनसॉल्युबल है, सो दैट विल बी प्रेसिपिटेटेड, यानी कि ये किस पे डिपॉजिट हो जाएगा, ये डिपॉजिट हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट पे। सो दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जहाँ पर दो सॉल्युबल सॉल्ट्स रिएक्ट करते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट बनता है वो हमें सॉल्युबल सॉल्ट्स का नहीं मिलता है। दोनों के केस में एक सॉल्युबल होता है और एक इनसॉल्युबल होता है, जो कि क्या हो जाता है, वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी कॉल अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। डन। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वाली रिएक्शन आती है दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड्स और बेसिस की इन्वॉल्वमेंट होती है, और एसिड्स क्या है, बेसिस क्या है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। और जिन लोगों को नहीं मालूम है, आई वुड सजेस्ट देम टू गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियोज़, वहाँ पर एसिड्स का और बेसिस का आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि वो दे बेसिकली आर, राइट। सो क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर, ठीक है, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, जब भी एक एसिड और जब भी एक बेस जो है दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो उनकी रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो एक तो सॉल्युबल सॉल्ट होगा और दूसरा जो होगा वो वाटर होगा। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल पे देखते हैं, H2SO4 हमारे पास क्या है, दिस इज एसिड, और NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड दिस इज बेस। अब जब दोनों ने कंबाइन किया, H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। सो जब इन दोनों ने कंबाइन किया हमें मिला सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस वाटर। तो हमें क्या बोला गया है, एक तो सॉल्ट है, तो सोडियम सल्फेट जो है ये क्या है, ये हमारे पास सॉल्ट है, और साथ में क्या मिल गया है, हमें वाटर मिल गया है। तो जब हमें एक एसिड मिलता है, एक हमें सॉल्युबल सॉल्ट मिलता है, अनदर वाटर मिलता है, तो हमारा वो जो रिएक्शन हुआ होता है वो एसिड बेस का हुआ होता है, और प्रोसेस को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, वी हैव अनदर एग्जाम्पल ऑल्सो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड plus sodium hydroxide which is base, when they combine together they form sodium chloride which is again a salt, we call it a rock salt also। और इसके साथ हमें क्या मिल गया है, वाटर मिल गया है। तो वाटर एज अ रिजल्ट हमें मिला अगर किसी सॉल्ट के साथ, तो रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन ओनली। ठीक है, ओके। इसके बाद हमारे पास आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको ध्यान से समझिए गाइस। आई एम सॉरी, दिस इज नॉट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दिस इज कंबशन। Okay, combustion reaction. Can you name it again?
कंबशन रिएक्शन, ठीक है, इट अकर्स व्हेन अ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, ठीक है, ये तभी अकर होगी, कंबशन रिएक्शन जो है ये तभी होगी जब कंपाउंड में क्या अवेलेबल होगा हमारे पास, कार्बन होगा। अब कार्बन किस में हो सकता है, इथेन, प्रोपेन, मीथेन, किसी में भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी हो सकता है, राइट। सो क्या बोला इसने, इट अकर्स व्हेन अ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन कंबाइंस विद ऑक्सीजन, लेकिन वो किसके साथ कंबाइन करेगा, ऑक्सीजन के साथ जो एयर में अवेलेबल है, ठीक है। सो उस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा कंबशन रिएक्शन, ठीक है। हम अच्छा इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान देनी है, वो ये देनी कि इसमें हीट जो है इट प्लेज अ मेजर रोल, ठीक है। रिएक्शन करवाने के लिए यहाँ पर हीट की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, हमने बोला CH4, हमने ले लिया कौन सा कंपाउंड, CH4, एंड CH4 इज नथिंग बट अ मीथेन इन विच देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, ठीक है। सो मीथेन की हमने रिएक्शन करवाई ऑक्सीजन के साथ और हमें जो कंपाउंड मिला दैट इज H2O एंड CO2, ठीक है। क्लियरली याद रखने, कंबशन रिएक्शन में क्या है, कार्बन कंपाउंड के साथ, ठीक है, कार्बन कंपाउंड के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही है। बेसिकली कार्बन कंपाउंड को बर्न किया जा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एयर विच इज ऑक्सीजन, राइट। सो प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है, इन दिस पर्टिकुलर केस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो दिस इज कॉल्ड एज कंबशन रिएक्शन, ठीक है। ओके, इसके बाद हमारे पास जो लास्ट वाली रिएक्शन आती है, ये आती है रिडॉक्स रिएक्शन। देखो, रिडॉक्स रिएक्शन जो है, नाम जो है बेसिकली ये दो टर्म से आया है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन मैंने आपको पहले भी बताया था, बट टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग लेट मी टेल यू, ऑक्सीडेशन क्या है, दिस इज loss of electrons. whenever there is a loss of electrons, the process is called as oxidation, and whenever there is a gain of electrons, the process is called as reduction, ठीक है। so gain and loss of electrons is basically oxidation reduction। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉन्स क्या है, तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन्स दे आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी कि एटम के पार्टिकल्स है। एटम किससे बना है, हमारे प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पार्ट ऑफ द एटम है, राइट। तो अब क्या हमने यहाँ पे डिस्कस किया, हमने बोले कि ऑक्सीडेशन क्या है, व्हेन देयर विल बी अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और रिडक्शन क्या होगा, व्हेन देयर विल बी अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इसी चीज़ को कंसीडर करके अगर हम रिडॉक्स रिएक्शन को समझते हैं, तो दीज आर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है। कौन सी रिएक्शंस हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, इन विच, ध्यान से समझिए, इन विच रिएक्टेंट्स जो हैं दे अंडरगो अ चेंज इन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। जो भी रिएक्टेंट्स होंगे वो चेंज लाएंगे, प्रोवाइडेड वो किस स्टेट में है, ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मतलब हुआ है कि दे आर इनटू द स्टेट वेयर दे कैन लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो रिडॉक्स रिएक्शन अकर्स व्हेन द रिएक्टेंट इज अवेलेबल इन द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इट अंडरगोज अ चेंज, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर एक, हाइड्रोजन का हमने क्या किया, फ्लोराइड के साथ, F यानी कि फ्लोराइड, हमने हाइड्रोजन का फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाया और हमें मिला क्या है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है। दिस वी कैन सी, लेकिन बेसिकली यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे हुई, हाइड्रोजन जो है इट ऑक्सीडाइज्ड, हाइड्रोजन क्या रिएक्टेंट है ना, इसने क्या किया, अपना जो इलेक्ट्रॉन था वो लूज़ किया। और कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ हुए हैं इसके, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसने लूज़ किए हैं, ताकि जो हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है, जो हाइड्रोजन फ्लोराइड मिला है हमें, इट बिकम्स पॉजिटिव, समझ रहे हैं, इट बिकम्स पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर रिडक्शन हुई है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुई है। सो रिडॉक्स रिएक्शन क्या है कि रिएक्शन एंड पे ऑक्सीडेशन होगी, रिएक्टेंट एंड पर ऑक्सीडेशन होगी और प्रोडक्ट एंड पे क्या होगी, रिडक्शन होगी। दैट इज व्हाट वी कॉल अ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, और वी कैन से रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। सो ये सारी की सारी क्या है, ये हमारी केमिकल रिएक्शंस हैं जिनके थ्रू केमिकल चेंजेस हमारी आती हैं, राइट। सो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत सारी रिएक्शंस के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन है, बताइए कौन सी, ये पर्टिकुलर एक रिएक्शन आपको दी गई होगी, ठीक है, और आपको बताया होगा, बताइए ये 4 रिएक्शंस में से ये कौन सी रिएक्शन है, तो आपको उसको नेम देना है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ वी आर वाइंडिंग अप दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नया वाला जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। टिल द टाइम रिवाइज इट, इन केस यू लिव विद एनी क्वेरी लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड विल रिप्लाई यू सून। थैंक यू।